अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। कई मुगिदु ಒಳಗೆ ಬಾ ಇದು सस्य काशी, मतलब हाथ जोड़कर अंदर आओ, यह हरियाली की जन्नत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह को देखने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपको हिस्ट्री से कनेक्ट करेगी, बल्कि इस जगह पर आकर आपको खुदा की रहमतों का भी अंदाज़ा हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लालबाग गार्डन को बेंगलोर में हैदर अली ने बनवाया था। ये बात तो ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं, मगर क्या आप जानते हो कि इस लालबाग को सिरा के मुग़ल गार्डन्स के ऊपर मॉडल करके डिज़ाइन किया गया था और उन मुग़ल गार्डन्स को मुग़ल सूबेदार दिलावर खान ने बनवाया था। दोस्तों, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये मुग़ल गार्डन्स क्या हैं और सिरा में मुग़ल गार्डन्स क्यों थे। दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुग़ल गार्डन्स को पर्शियन गार्डन्स के ऊपर में डिज़ाइन करके बनाया जाता था, जिसमें कई किस्म के बागों को एक ही साथ एक ही बड़े बाग के अंदर बना लिया जाता था। मगर उसमें सबसे ख़ास डिज़ाइन को 4 बाग स्ट्रक्चर कहा जाता था, जिसमें एक ही जगह पर 4 बागों को बनाया जाता था और बीच में नहरों को या फिर रास्तों को बनाया जाता था। और ख़ास करके इन मुग़ल गार्डन्स के 4 बाग डिज़ाइन में 4 या उससे ज़्यादा पोर्शंस होते थे, जिसमें गार्डन्स को 4 या उससे भी ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड किया जाता था और इसमें पानी के झरने, पानी के फुआरे, पानी की नहरें, बैठने के लिए जगहें और बेहद खूबसूरत बड़े बड़े दरख्तों को लगाया जाता था। और इसी तरह के डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करके हैदर अली ने एक गार्डन को बनवाया था जिसको लालबाग नाम दिया गया था। दोस्तों, सबसे पहले क्या आपने सोचा है कि इस लालबाग नाम को हैदर अली ने क्यों दिया था? कॉमन वर्ड्स में समझें तो लालबाग का मीनिंग होता है रेड गार्डन, और अगर ओपन टर्म्स में समझने की कोशिश की जाए तो लाल का मतलब होता है डियर या बिलवड गार्डन। जैसे कि हम कहते हैं ना, वाह मेरे लाल, उसी तरह के कॉमन वर्ड के हिसाब से इसको बिलवड गार्डन भी कहा जा सकता है। दोस्तों, लालबाग का नाम हैदर अली ने क्यों रखा था, यह आज कई लोग कई तरह से कहते हैं। जैसा कि कुछ कहते हैं कि हज़रत टीपू सुल्तान के वालिदा के नाम पे ये रखा गया था, और कई लोग ये भी कहते हैं कि नवाब हैदर अली ख़ान साहब के वालिदा के नाम पर यह नाम रखा गया था। और कुछ रिवायतों में ये भी आता है कि यहाँ पर लाल गुलाबों का बगीचा हुआ करता था और इसके नाम पर लालबाग नाम रखा गया था। दोस्तों, लालबाग लगभग 240 एकड़ में फैला हुआ है और ये बेहद खूबसूरत लगभग 1800 से भी ज़्यादा तरह के दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ों और पौधों से घिरा हुआ है। और इसके मेन 4 गेट्स हैं। साउथ में अशोका पिल्लर के पास का गेट, नॉर्थ में अल-अमीन कॉलेज के पास का गेट, वेस्ट में जो बसवनगुड़ी की तरफ खुलता है वो गेट, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो डबल रोड यानी केंगल हनुमंतया रोड और जिसको केएच रोड भी कहते हैं, उस तरफ से निकलने वाला गेट। दोस्तों, हैदर अली ने इस बोटैनिकल गार्डन की शुरुआत तो की थी, मगर हज़रत टीपू सुल्तान ने इस गार्डन को दुनिया के कई मुल्कों से नायाब पेड़ों और बीजों को मंगवाकर यहाँ लगवाया था, जिसको आज हम एक खजाने की शक्ल में यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर ने उस ज़माने में इस लालबाग को यहाँ के सूबेदार मोहम्मद अली के अंडर में रखा था, जो इस लालबाग की देखभाली किया करते थे, और उनके बाद उनके बेटे अब्दुल खादर ने भी इस लालबाग की खिदमत की है। दोस्तों, कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस में ये भी आता है कि नवाब हैदर अली ख़ान साहब यहाँ के पास ही में मौजूद एक बहुत बड़े औलिया अल्लाह के पास आया करते थे और उन बुज़ुर्ग से मिलने आए हुए लोगों के पास ज़्यादा कोई आसरा नहीं हुआ करता था, और इसलिए इस जगह पर नवाब हैदर अली ख़ान ने लालबाग को बनवाना शुरू किया था। और दोस्तों, इसके पास में ही एक बहुत बड़ा आम का बगीचा भी लगाया गया था। वक्त बीतता रहा और लोग यहाँ आकर बसने लगे। ज़्यादातर लोग इस आम के बगीचे के पास रहने लग गए थे और यहाँ एक छोटा सा गांव भी बस गया
जिसको माविना तोटा हल्ली कहा जाता था, मतलब आम के बगीचों का गांव। और वक्त के साथ दोस्तों ये माविना तोटा हल्ली माविना हल्ली बन गया और लगभग 200 साल बाद इस इलाके को मावल्ली कहा जाने लगा। और दोस्तों ये मावल्ली इलाका लालबाग के बिल्कुल बगल में है। दोस्तों शुरुआती दिनों में लालबाग सिर्फ 40 एकड़ का ही था, जिसको अंग्रेज़ों ने 1889 में इसको ईस्टर्न साइड की तरफ से 30 एकड़ इसमें और ऐड कर दिए। और दोबारा सिर्फ 2 साल के बाद 1891 में इसमें 13 एकड़ और ऐड किए गए। और फिर से दोबारा 1894 में दोबारा इसमें लगभग 100 से भी ज़्यादा एकड़ इसमें ऐड किया गया, जिसमें केम्पेगौड़ा टावर और उसके आसपास की जगहों को भी शामिल कर लिया गया। दोस्तों अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये लालबाग का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है, जिसको ग्लास हाउस कहा जाता है। और दोस्तों इस ग्लास हाउस की फाउंडेशन प्रिंस अल्बर्ट विक्टर ने नवंबर 30, 1889 को रखी थी। और ये ग्लास हाउस जॉन कैमेरन के टाइम पर बनकर तैयार हुआ था। और दोस्तों इसमें पहली बार लगे हुए लोहे और आयरन पिलर्स के फ्रेम को सार्चेन फाउंड्री ग्लासगो इंग्लैंड से लाया गया था। मगर 1935 में दोबारा इस ग्लास हाउस को एक्सटेंड किया गया और इस बार इसके स्टील और आयरन के पिलर्स को मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती से लाया गया था। दोस्तों अब सबसे ख़ास बात, क्या आप जानते हैं कि ये ग्लास हाउस लंदन के क्रिस्टल पैलेस से डिज़ाइन करके बनवाया गया था। और साथ ही ये एक अनोखा और नायाब मॉन्यूमेंट है लालबाग में। और अगली बार जब भी आप इस लालबाग गार्डन के अंदर इस ग्लास हाउस के अंदर जाओ और इस खूबसूरत ग्लास हाउस को देखो तो याद रखना कि ये पूरे इंडिया में या सिर्फ कहा जाए कि पूरी दुनिया में एक नायाब मॉन्यूमेंट है, जिसको सिर्फ बेंगलोर में बनाया गया था। और दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बैंड स्टैंड के पास, जो ग्लास हाउस के बिल्कुल एकदम सामने में है। दोस्तों इस बैंड स्टैंड में म्यूजिकल परफॉर्मेंस होते हैं और इस स्ट्रक्चर को भी अंग्रेज़ों ने ही बनवाया था। दोस्तों अगर आप बैंड स्टैंड से थोड़ा सा आगे और जाओ तो आपको एक पत्थर की तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको देखा होगा, मगर क्या आप जानते हैं ये क्या है? दोस्तों ये एक बहुत बड़ा पेड़ का हिस्सा है जो लगभग 20 मिलियन साल पुराना है, जो लगभग आसान भाषा में कहे तो 2 करोड़ साल पुराना है ना। दोस्तों ये हैरान कर देने वाली बात। और दोस्तों अगर आप इस फॉसिल से राइट हैंड साइड पे देखो तो वहाँ एक नंजप्पा मेमोरियल हॉल बना हुआ है। चलिए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो ये बिल्डिंग काफ़ी टूटी हुई है और इस पर यहाँ लिखा हुआ है नंजप्पा मेमोरियल हॉल। दोस्तों ये बेहद पुरानी बिल्डिंग है, शायद इसके लिए इसको लॉक कर दिया गया है। मैं अंदर जाकर तो इसको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और दोस्तों इस मेमोरियल हॉल के नज़दीक में ही एक वॉच स्टेशन की तरह का टावर है जो बहुत ही पुराना, शायद अंग्रेज़ों के ज़माने का हो सकता है। दोस्तों इस ग्लास हाउस के पास में ही लालबाग का एक ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट मौजूद है जो एक पत्थर की छोटी सी चट्टान के ऊपर है और इसको केम्पेगौड़ा वॉच टावर कहा जाता है। और दोस्तों इस वॉच टावर को बेंगलोर के फाउंडर केम्पेगौड़ा ने बनवाया था। और दोस्तों अभी जो आप देख रहे हो ये एक नया स्ट्रक्चर है, लेकिन इसी जगह पर एक पुराना स्ट्रक्चर मौजूद था जो काफ़ी पुराना होकर शायद गिर गया होगा और गवर्नमेंट ने इसको इसी जगह पर एक नया स्ट्रक्चर बनवा दिया।
और साथ ही केम्पेगौड़ा वॉच टावर के बिल्कुल सामने बॉन्साई पार्क और उसके थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे जो आपको रोड दिखाई देगी दोस्तों, वो डबल रोड यानी KH रोड है। और दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बॉन्साई पार्क के अंदर, जो लाल बाग के अंदर एक लेटेस्ट एडिशन है। और इसके अंदर यहाँ पर बेहद दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ पौधे रखे गए हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं दोस्तों। मैं दोस्तों आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लाल बाग आ रहे हो तो इस बॉन्साई पार्क के अंदर ज़रूर जाइए और इसके अंदर जो पेड़ पौधे मौजूद हैं इनको एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बेहद खूबसूरत हैं। और दोस्तों अब हम आ गए हैं लाल बाग के एक और अट्रैक्शन पे, और ये है मैसूर के महाराजा श्री चामराजेंद्र वोडेयर का स्टैचू। और दोस्तों इस स्टैचू के बिल्कुल सामने दुनिया की सबसे अलग और बेहद डिफरेंट फ्लावर क्लॉक मौजूद है, और जो आज भी चल रही है दोस्तों, और इसको HMT ने बनवाया था। और दोस्तों ये है लाल बाग का सबसे बड़ा पेड़, जिसको व्हाइट सिल्क कॉटन ट्री का नाम दिया गया है। और दोस्तों इसका ओरिजिन इंडिया और चाइना में बताया गया है। ये पेड़ की उम्र लगभग 200 साल है दोस्तों, 200 साल। तो इमेजिन करिए 200 साल पहले शायद इस पेड़ को हज़रत टीपू सुल्तान के दौर में लगाया गया होगा। और दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा नायाब आम के पेड़ के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको खुद हज़रत टीपू सुल्तान ने अपने हाथों से लगाया था। दोस्तों जब मैं अल अमीन कॉलेज में पढ़ा करता था, जो लाल बाग के बिल्कुल सामने है, हम अक्सर लाल बाग के अंदर घूमने और खेलने आया करते थे। और उस वक्त यहाँ ग्लास हाउस के बिल्कुल नज़दीक में ही एक बहुत बड़ा आम का झाड़ हुआ करता था, जिस पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था कि ये पेड़ हज़रत टीपू सुल्तान ने लगाया था। मगर अफसोस 2017 और 18 के बीच में तेज़ आंधी और बारिश के चलते ये हिस्टोरिकल पेड़ यहाँ से गिर गया। मगर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इस ऐतिहासिक झाड़ को गिरने के बाद बेकार होने नहीं दिया, बल्कि इसकी स्कल्पटिंग करवाकर एक नए वुडन स्कल्पचर के तौर पर यही ग्लास हाउस के पास में ही रखवा दिया है। और अभी स्क्रीन पे आप उन्हीं स्कल्पचर्स को देख रहे हो। और साथ ही दोस्तों अगली बार आप जब भी लाल बाग आओ तो याद रखिए कि ये सिर्फ एक पार्क या गार्डन नहीं है, बल्कि ये नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर और शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान का दिया हुआ तोहफ़ा है हम सब लोगों के लिए। और ये हम कन्नडिगास की असली दौलत है दोस्तों, जिसको हमें बचा के भी रखना है और इसको सजा के भी रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज आपको कुछ नया सीखने को और जानने को मिला होगा। अब मैं मिलूँगा आपसे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे लिए दुआ करिए, और साथ ही हमारे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान। अल्लाह हाफ़िज़।